सत्यम परम धीमहि। प्रिय दर्शकों, आज हम उस योग की बात करेंगे जिस योग के लिए इस समाज में बहुत तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और बहुत तरह तरह के चर्चाओं का विषय है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि मेरे संतान की प्राप्ति से मेरे संतान हुई और मेरी नौकरी लग गई रुकी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि मेरा रुका हुआ व्यापार संतान के होने से चल गया। किसी के पुत्र के होने से नौकरी में वृद्धि होती है तो किसी के पुत्री के होने से घर व्यापार धन की वृद्धि होती है। किसी को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, किसी को पैसा वाहन आदि की प्राप्ति होती है कि मेरे पुत्री हुई और मैंने गाड़ी ले ली, बहुत टाइम से सोच रहा था परंतु नहीं ले पा रहा था, तो पुत्री या पुत्र के होने से आपने गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त हो गया, नौकरी लग गई, व्यापार में वृद्धि हो गई। तो यह वह योग है जिसको हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान से धन प्राप्ति के योग। किस तरह से आपकी कुंडली में यह योग बनेगा? यह योग आपकी कुंडली में होगा तो आपको संतान से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धन प्राप्ति के योग बनेंगे जैसे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका रुका हुआ व्यापार शुरू हो जाएगा, या आपने व्यापार में अपनी संतान को पार्टनर बना लिया, आपके साथ आपकी संतान काम करने लगी, तो भी आपको उस व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी को हम बोलते हैं संतान के द्वारा धन प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति होती है जब यह योग बनता है। सबसे प्रथम आपकी कुंडली में लग्नेश को बली होना चाहिए। आपका लग्नेश जितना बलवान होगा, आपका लग्नेश उच्च का हो, स्वराशि का हो, स्वक्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तब आपको संतान के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में आपको जब संतान की प्राप्ति होती है तब आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धियां शुरू हो जाती हैं, चाहे काम को लेके हो, पैसे को लेके हो, या मकान वाहन भौतिक सुखों को लेकर के हो, आपके जीवन में उन्नति के योग बन जाते हैं। अथवा नवम पंचम राजयोग में स्थित हो लग्नेश, अथवा चतुर्थ दशम का संयोग हो लग्नेश के साथ, तब भी आपको संतान के द्वारा धन प्राप्ति का योग बनता है। अथवा पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित हो और द्वितीय पंचम भाव में स्थित हो, अथवा द्वितीय पंचम की साथ में युति हो, पंचम भाव द्वितीय भाव अथवा नवम भाव अथवा दसम भाव में, तब भी आपको संतान के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जो आपकी पैतृक संपत्ति रुकी हुई है वह आपको प्राप्त हो जाती है, जो आपका फंसा हुआ धन है वह आपको प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में ग्रहों की बनी हुई है तो आपको जरूर, जब आपकी संतान की प्राप्ति हुई होगी तब आपको पैतृक धन संपत्ति का लाभ शुरू हुआ होगा। आपका जो धन थोड़ा था उसमें बहुत उन्नति हुई होगी। अगर आपका कोई व्यापार था वह रुका हुआ होगा तो उसमें भी उन्नति के योग बने होंगे। तीसरी इसमें स्थिति ऐसी आती है कि जब पंचमेश नवम भावगत स्थित हो और नवमेश की दृष्टि पंचम भाव पर हो, तब आपका भाग्य आपकी संतान से उदय होता है। आपको संतान हुई, आपकी 10 साल से रुकी हुई नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप नौकरी में चले गए, तो संतान के द्वारा आपका भाग्योदय हो गया। पता चल रहा है आपकी फैक्ट्री बिल्कुल माइनस में चली गई, आपकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पे थी और आपको संतान की प्राप्ति हुई और कहीं से ऐसा धन आगमन का योग बन गया, आपका भाग्योदय हो गया और आपकी फैक्ट्री शुरू हो गई। तो यह तो संतान के द्वारा इस कंडीशन अगर आपकी कुंडली में है तो जरूर आपका भी संतान के द्वारा भाग्योदय होने वाला है। जब आपको संतान में पुत्र अथवा पुत्री किसी भी चीज की प्राप्ति हो, दोनों में से कोई भी आपको हो संतान, तो आपको भाग्योदय के योग बनेंगे। अथवा गुरु, पुत्र कारक गुरु पंचम भाव में स्थित हो और नवमेश की गुरु पर दृष्टि हो, तो भी आपको संतान के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अथवा आपका पंचमेश एकादश भाव आय भाव में स्थित हो, पंचमेश दसम भाव कर्म भाव नौकरी व्यापार भाव में स्थित हो, तब भी आपको संतान के द्वारा आपके व्यापार, आपकी नौकरी में वृद्धि होती है, आपको वाहन मकान के सुख में वृद्धि होती है। तो सज्जनों, हमने बात करी संतान के द्वारा कैसे आपकी कुंडली में ग्रह स्थित हो तो संतान के द्वारा धन प्राप्ति का योग बनता है। आप भी अपनी कुंडली को उठाएं और इस योग को चेक करें, इस योग को अपनी कुंडली में देखें।
आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धियां हों एवं आपको धन वैभव की समृद्धि हो। इसी कामना के साथ आज की हम इस कुंडली की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे।